प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागार्जुन जी की ही एक और कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 10वीं की उसमें संकलित है और उसका शीर्षक है फसल। फसल शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में खेत की इमेजिनेशन यानी कल्पना आती होगी। फसल शब्द के कई सारे अर्थ हैं। फसल यानी कि जो खेत में जो खेती होती है, जो उपज होती है, उसको भी फसल कहते हैं। और फसल एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कृपा। तो इस तरह से कई सारे अर्थ हैं इसके, लेकिन आज हम जिस फसल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो खेती से संबंधित है। और कवि नागार्जुन जी जो हैं वो हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमारे घरों में जो अनाज आता है, जो सब्जियां और फल आते हैं, उसके पीछे जो मेहनत होती है या जिस व्यक्ति की मेहनत होती है, जिस तरह के का कठिन परिश्रम होता है, हमें उसको समझना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हम बड़ी आसानी से बाज़ार में जा कर के उन चीज़ों को ख़रीद कर ले आते हैं और कई बार तो हम इतना ज़्यादा वेस्टेज अपने खाने की चीज़ों में भी करते हैं कि बहुत सारा खाना, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं या फेंक दी जाती हैं। लेकिन जिस मेहनत से और जिस परिश्रम से, जिस कठिनाई से उस फसल को उगाया गया है, जितनी मेहनत उसके लिए लगी है, अगर हम उसके बारे में जान लें, समझ लें, तो शायद हम उस चीज़ का, उस फसल का, उस वस्तु का सम्मान करेंगे। तो आइए इस कविता के साथ चलते हैं और थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि फसल जो है वो प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है। तो प्रकृति के द्वारा कई सारी चीज़ें, जैसे मिट्टी, ज़मीन, ये प्रकृति से मिलती है, पानी प्रकृति से मिलता है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति से मिलता है। लेकिन उसके बाद इंसान जो है वो उसमें खेत में बीज बोता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, उसको जो है खरपतवार से बचाता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छी फसल उसे प्राप्त होती है। तो एक और संदेश हमें इस कविता से ये भी मिलता है कि इंसानी जीवन मिलने के साथ ही साथ हमें बहुत सी चीज़ें प्रकृति से मिली हैं, जैसे एक अच्छा शरीर, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा परिवार, घर, ये सब हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने दिए हैं। लेकिन अपने इस जीवन में हमें क्या करना है, हमें कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, जिससे कि हमारा जीवन संचालित हो, आगे बढ़े, ये हम पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ चलिए हम इस कविता पर चलते हैं। क्या कहते हैं कवि इस कविता को पहले सुनेंगे और उसके साथ ही हम इसका विश्लेषण करते जाएंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अगर आप कहीं भी देखो तो जो फसलें होती हैं या जो भी फसली एरिया होता है या क्षेत्र होता है, वो अधिकतर जल स्रोत के आसपास पाया जाता है। यानी कि पानी, या जहाँ आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या ऐसे स्थान पर जहाँ पानी की उपलब्धता हो, वहाँ अधिकतर जो है खेत और फसली एक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो कवि कहते हैं कि केवल एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी नदियाँ इन फसलों को सींचती हैं और इनकी पानी का जादू है ये खेती। कवि फिर आगे कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। यानी कि एक जब फसल किसी खेत में पैदा होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग उस खेत में काम करते हैं और उन सब की जो मेहनत है, उन सब का जो स्पर्श है, उन सब का जो निष्ठा है उस खेत के लिए, उस फसल के लिए, उनकी ईमानदारी है, उनका प्रेम है, उनका जो अपनत्व है, उनकी जो भावना है अपनी उस कृषि के साथ जुड़ी हुई, खेती के साथ जुड़ी हुई, उन सब की गरिमा है ये फसल। इसलिए हमें इसे सम्मान देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। केवल अगर हम ये कह दें कि किसी एक स्थान विशेष की बात करें तो ऐसा नहीं है। मिट्टी जो है उसमें जो गुण है, उसका गुण है सृजन करना, पैदा करना, मिट्टी का गुण। और आप कहीं भी देख लीजिए, अगर किसी भी मिट्टी में आप कोई भी बीज डाल देंगे, जाने अनजाने में वहाँ पौधा निकल जाता है अपने आप, और देखते देखते वो पौधा बड़ा हो जाता है, कई बार परिश्रम से और कई बार अपने आप भी ऐसा होता है। तो ये मिट्टी का गुण है, मिट्टी का धर्म है ये, पैदा करना, सृजन करना। कवि कहते हैं कि एक नहीं, हजारों हजार खेतों की मिट्टी से ये फसलें उत्पन्न होती हैं, फसलें पैदा होती हैं।
फिर कवि कहते हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आप देखिए किन किन चीज़ों का योगदान है इस फसल को तैयार करने में। सूर्य की किरणों का रूपांतरण, क्योंकि अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी, सूर्य की एनर्जी नहीं मिलेगी तो फसल पक नहीं सकती। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, हवा चलने का भी फसल पर फर्क पड़ता है। कैसे? जब हवा चलती है तो जो बीज है वो यहाँ वहाँ कई बार बिखरते हैं, और ऐसी जगहों पर जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग परिश्रम करने या खेती करने नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर भी अनायास ही कोई ना कोई पौधा फल का, फूल का या किसी और का अपने आप उग जाता है। ऐसा कैसे होता है? हवा के चलने की वजह से वो जो पराग हैं फल के या फूल के या किसी फसल के, वो हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, और वहाँ अनायास ही किसी भी स्थान पर ये पनपने लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पूरी की पूरी प्रकृति मिलकर के फसल तैयार करती है। हम अगर ये कहें कि हमने फसल उगाई है, ऐसा नहीं है। प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सूर्य की किरणें ना मिले फसल को तो फसल पक नहीं सकती, पानी ना मिले, नदी का सिंचाई नहीं हो तो फसल को हम प्राप्त नहीं कर सकते, अगर हवा ना चले तो हमें जो है ये फसल अच्छे रूप में प्राप्त नहीं होगी। अगर इसके साथ ही साथ कवि कहते हैं कि इसके साथ इन सारी प्रकृति की वस्तुओं की, प्रकृति की स्थितियों के साथ मनुष्य का परिश्रम, और परिश्रम कैसा? आत्मीयता के साथ किया गया परिश्रम। हम दो तरह से काम करते हैं, एक तो मन से, एक बेमन से। अगर बेमन से काम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें ऐसे ही रूखा सूखा ही मिलता है, लेकिन अगर हम मन से काम करते हैं तो उसका जो परिणाम हमें मिलता है वो बड़ा मीठा, बहुत अच्छा होता है। जब मम्मी खाना बना रही होती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब मम्मी का मन बड़ा प्रसन्न होता है तो खाना बड़ा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। और अगर मम्मी को कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो मम्मी के मन में, तो खाना भी उस दिन ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता। तो ये कह सकते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपका मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो निसंदेह उसके परिणाम पर उस आपके मन की दशा का फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोच के देखो, जब आपका मन नहीं होता, ज़बरदस्ती पढ़ने बैठते हो, आपको कुछ भी लर्न नहीं होता, ना कुछ समझ में आता है। और जब आपका मन होता है, मनोदशा आपकी अच्छी होती है, आपका मन प्रसन्न होता है, आप चाहे थोड़ी देर के लिए ही कुछ पढ़ाई करें, लेकिन वो आपको समझ भी आता है और आपको अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मनोदशा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जब किसान या जो लोग खेत में काम करते हैं, उनकी मनोदशा, उनका जो उनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो अगर बहुत अच्छी है और वो आत्मीयता के साथ काम कर रहे हैं, तो निसंदेह उसका प्रभाव फसल पर पड़ता है, और फसल बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट भी होती है और पौष्टिक भी होती है। तो इस कविता के ज़रिए कवि हमें बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्होंने कर्म का उपदेश भी दिया है कि कार्य करना और कार्य को पूरे प्रेम से करना, ये दो अलग अलग स्थितियाँ हैं। हमारे साथ बहुत सारी स्थितियाँ जुड़ी होती हैं। किसी भी काम को संपादित करने के लिए हम केवल अकेले नहीं होते, हमारे साथ पूरी प्रकृति जुड़ी हुई होती है। उसके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, उसके द्वारा हमें संसाधन मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी आत्मीयता और अपना परिश्रम, ये दोनों भी उस काम में लगाना पड़ता है, तभी जा कर के कोई भी फसल बहुत अच्छी पैदा होती है, कोई भी कार्य बहुत अच्छे से संपादित होता है। यही इस सुंदर सी कविता में बताया गया है। उम्मीद है आपको कि ये सब जो कविता का भाव है आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कोई और सुंदर सी कविता। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कविता आपको कैसी लगी, और आपको नए वीडियो में कौन सी कविता का एक्सप्लेनेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।